जब बेटा सूर्य की किरणें दिन में क्या होती हैं कि सूर्य की किरणें हमें पृथ्वी को लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे दिन में हमें सूर्य से किरणें प्राप्त होती हैं और रात में जब हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता, तो यही जो पृथ्वी है, जो जो ये अर्थ है, ये सूर्य से जो अवशोषित जो ऊर्जा है, अवशोषित कर रखी है, ये रात में क्या कर देती है, ये उत्सर्जित दीर्घ तरंग के रूप में, ये लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में क्या करती है, उत्सर्जित करना शुरू कर देती है। वही स्थिति जब यहां पे सूर्य दक्षिण की ओर स्थिति में है, तो जो हमारी उत्तरी मैदान है उस पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा नहीं पड़ता, तो वो तीव्र गति से दीर्घ तरंगी पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन शुरू कर देती है। जब ये उत्सर्जन करती है तो ऐसी स्थिति में मृदा में सॉइल में जो व्याप्त ह्यूमिडिटी है, मृदा में व्याप्त जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी भी निम्न क्षोभ मंडल में पहुंच जाती है। पहुंचेगी या नहीं? निम्न क्षोभ मंडल में पहुंच जाती है। यस या नो? हाँ सर, पहुंच जाती है, निम्न क्षोभ मंडल में पहुंच जाती है। बेटा इतना विस्तार से आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। यस सर, इसलिए सुबह सुबह कोहरा दिखने लगा है। यस बिल्कुल। अब यहाँ पे सर रिफ्लेक्शन में लॉन्ग वेव लेंथ के फॉर्म में, हाँ यस नैन्सी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि मृदा में जो व्याप्त जो ह्यूमिडिटी है वो भी क्या होगी, निम्न क्षोभ मंडल में प्रवेश कर जाएगी, पहुंच जाएगी। अब जब ये प्रवेश करेगी तो एक तरफ अभी हीट भी है, ऐसा तो है ही नहीं हीट खत्म हो गया, तो इस प्रकार उष्मा और आर्द्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी या नहीं होगी। और जब उष्मा और आर्द्रता में जब वृद्धि होगी, तो उष्मा और आर्द्रता में हमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब उष्मा एवं आर्द्रता में वृद्धि होगी तो दम घोंटू जैसा हमें फील होगा, दम घोंटूपन की स्थिति पैदा होगी। और इसी स्थिति को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसी स्थिति को हम अक्टूबर हीट कहते हैं।